गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं चंद्रप्रकाश सीवी मैथ कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, परसेंटेज के बिहाफ पे मैंने दो क्लास में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे बहुत अच्छा डिस्कशन किया। जैसे आपको पहली क्लास पार्ट 1 में मैंने आपको बेस थ्योरी पूरा डिस्कस किया, परसेंटेज होता क्या है। अब जो एक नेक्स्ट पार्ट उसका जो है उसके बिहाफ पे बहुत सारे मैंने क्वेश्चन भी करवाए। अब जो आ रहा है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो परसेंटेज के ही बिहाफ पे है, कंजप्शन, जिसका मतलब होता है खपत। तो पहले इस खपत का मतलब समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट में समझें। जैसे हमने कहा भाई कि कोई भी 200 रुपए में आपकी जो चीनी आ रही है भाई, कितनी आ रही है? आपका 40 केजी आ रही है। कितना आ रहा था? 40 केजी आ रहा। इसका मतलब ये है कि 40 केजी जो चीनी का दाम है वो कितना है भाई? 200 रुपए। तो 1 केजी का जो दाम होगा वो कितना होगा भाई? 5 रुपए होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि भाई चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर एक आदमी अपनी खपत को कितना परसेंट कमी करे कि इस जिससे उसका खर्चा वही रहे। तो आप देखिएगा जरा ध्यान से, 1 केजी जो चीनी का दाम है वो कितना है? 5 रुपए। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि 5 रुपए जब चीनी का दाम बढ़कर के कितना हो गया भाई? 10 रुपए। कितना हो गया? 10 रुपए पर केजी। 10 रुपए आपका क्या हो गया? पर केजी। अब चीनी का न्यू दाम क्या है भाई? न्यू प्राइस है। जो जब 1 किलो यानी चीनी का जो दाम हो गया वो कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। अब समझिएगा जरा, जब 10 रुपए 1 केजी का, अब चीनी कितनी आएगी भाई? 20 केजी आएगी। तो जब देखिएगा जरा ध्यान से, अब सैलरी में आपकी बढ़ोतरी में, आपकी इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं है। ठीक है, आपकी इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो समझिएगा जरा, 20 केजी चीनी को आपको 1 महीने का पूरा टारगेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, 40 केजी 20 केजी में सीधा 50% का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पे क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, यानी कम क्वांटिटी खाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप कर रहे थे भाई, एक डाइट में कितना डाल रहे थे? 100 ग्राम पे, लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा यहाँ पे एक डाइट में आपको कितना डालना पड़ेगा? 50 ग्राम। तभी आप क्या कर पाएंगे? महीने भर सुकून से चीनी को खा पाएंगे। तो इसके बिहार पे जो क्वेश्चन कैसे बनता, मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जब चीनी के मोल में वृद्धि हुई, ठीक है, कितना चीनी के मोल में वृद्धि हुई, तो यहाँ पे आप लेंगे भाई वृद्धि, ठीक है, वृद्धि डिवाइडेड बाय चीनी का फाइनल मोल। क्या बोलेंगे भाई? फाइनल प्राइस, जो भी आपका वृद्धि के बाद बन गया, एंड मल्टीप्लाई बाय आपका क्या हो जाएगा? 100। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कंजप्शन में कमी। क्या हो जाएगा? कंजप्शन में कमी हो जाएगी, यानी आपकी खपत में कमी होगी। खपत में कमी जो बराबर होगा वो क्या होगा? प्राइस में वृद्धि, यानी वृद्धि प्राइस में वृद्धि। फिर से मैं लिख देता हूं, एंड आपका फाइनल प्राइस का मतलब क्या है? जो फाइनल प्राइस क्या हो गया? फाइनल कॉस्ट क्या हो गया? फाइनल कीमत क्या बन गई चीनी की? एंड मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100। तो देखिएगा जरा क्वेश्चन के बिहाफ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूं, तो आप पूरी तरीके से उस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन के बिहाफ पे लिखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको भलीभांति समझना है। देखिएगा लिखा गया क्वेश्चन में, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर हम अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर लेंगे जिससे खर्चा आपका वही रहे। तो कहने का मतलब ये है कि खर्चा का मतलब ये है कि आप जो पहले रुपए जितना खर्च कर रहे थे उतना रुपए अभी भी आपको खर्च करना है, बस। लेकिन फर्क क्या होगा? जब प्राइस के चीनी की प्राइस में अगर आपकी वृद्धि हुई है तो आपको पर डाइट क्वांटिटी में कमी करनी होगी। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन यानी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे देखिएगा, परसेंटेज में जब कमी की बात करें, कंजप्शन में किसमें कमी? कहाँ पे? कंजप्शन का मतलब खपत पे। तो जो खपत परसेंटेज में कमी बराबर हो जाएगा कितना? प्राइस में वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे कितना हो गया? 25, एंड डिवाइडेड बाय, माना कि हमने ये मान लिया कि पहले क्या था? प्राइस 100 था। क्या था? 100 था। अब 100 की जगह कितना बन गया? 100 प्लस आपका 25, इतना फाइनल प्राइस हो गया। एंड मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? आप 100 करेंगे। तो यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई में क्या हो गया? 100। तो यहाँ से 25 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ से जो कितना आ जाएगा भाई? 4। तो यहाँ से मैंने कैंसिल किया तो कितना आ गया? 5। तो आपका कितना आ गया? यानी 20% आपको क्या करना पड़ेगा? अपने कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी, जिसके बिहाफ पे आपका खर्चा क्या रहेगा? वही रहेगा। अब देखिएगा भाई, अगर रेशियो मेथड भी ब्रेक करना चाहें तो यहाँ पे 25% यानी प्राइस में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो इसको फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या है? ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है। ये क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो अब फाइनल जो आपका कॉस्ट है, यानी फाइनल कॉस्ट कितना बन गया आपका?
फाइनल कॉस्ट पे यदि बात करें 4 + 1 बराबर कितना हो गया आपका 5, यानी 5 बन गया। तो मैंने क्या बोला कि जब भी कंपैरिजन करना है फाइनल कॉस्ट से करना है, तो यानी इंक्रीमेंट कितना क्वांटिटी का हुआ, एक क्वांटिटी का हुआ, तो इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया कितना आ गया 20% आपको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी, किसमें, खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्या है, डिक्रीमेंट के बिहाफ पे है। पहले क्वेश्चन को समझें। जैसे यहाँ पे लिखा चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर हम अपनी खपत को कितना प्रतिशत वृद्धि कर लेंगे जिससे आपका खर्चा क्या रहे, वही रहे। तो आप देखिएगा जरा ध्यान से, जब चीनी के प्राइस में कमी होगी तो आप ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी किसी भी चीज की ज्यादा खरीद पाएंगे, और जब क्वांटिटी आप ज्यादा खरीद पाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करने में मजा आएगा। तो कहने का मेरा मतलब वही है, समझिएगा जरा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको खपत में यानी कंजप्शन में आपको बढ़ोतरी करनी है, वृद्धि करनी है। तो खपत जो वृद्धि होगा यानी क्या हो जाएगा, खपत में जो वृद्धि परसेंटेज है, यानी खपत में यानी वृद्धि क्या है, वृद्धि परसेंटेज है कहाँ पे, खपत पे, जो बराबर हो जाएगा। देखिएगा मैंने अभी आपको बताया कि जो भी छेड़खानी हुआ चाहे वो बढ़े चाहे घटे, तो आपका बढ़ा यानी यहाँ पे बढ़ा नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, घटा, यानी कितना घटा 20%। अब जो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, हम मान के चलते हैं कि भाई आपका क्या था, प्राइस 100 था। अब 100 में से आपका क्या है 20% घट गया, तो आपका जो फाइनल प्राइस हो गया वो कितना बन गया, 80% बन गया। तो यहाँ का मतलब ये निकला कि 20% में जो आपकी क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, तो डिवाइडेड बाय जो फाइनल प्राइस कितना बन गया 80, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे आप 100। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट बनेगा आपका 1/4 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 100। तो आपको 25% आपको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन में वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे आपके खर्चे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक फाइनल कंक्लूजन के बिहाफ पे आप याद रखिएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छा कोटेशन बता देता हूं कि जो भी परसेंटेज चेंज पे बात करें, क्या करें, परसेंटेज चेंज पे बात करें, यानी खपत में जो भी करना है, या चाहे वृद्धि कर मतलब वृद्धि चाह रहा है या आपका कमी चाह रहा है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा जो भी आपका चेंज वैल्यू हुआ यानी चेंज क्या हुआ, जैसे हमारा वृद्धि हुआ तब भी चेंज है, और अगर आपका कमी हुआ तब भी चेंज है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल प्राइस आ जाएगा, फाइनल प्राइस आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे आपका 100। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे हमने कहा भाई 8% की वृद्धि थी, तो आपका वृद्धि था, तो देखो प्लस माइनस एंड डिवाइडेड बाय आपका क्या है 100 प्लस माइनस आर एंड मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि देखिए यहाँ पे कोई प्लस माइनस से कोई सीन नहीं, जो भी प्लस माइनस फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखिएगा वृद्धि हुआ तो एंड आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर आपका कमी हुआ तो आर डिवाइडेड बाय 100 माइनस आर एंड मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100। तो ये आपका कमी हुआ है, तो इसका मतलब आपको कंजप्शन में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। अगर प्राइस में क्या हुआ है, वृद्धि है, तो इसका मतलब आपको कंजप्शन में अपनी कमी करनी पड़ेगी, जिसके बिहाफ पे आपके खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहाफ पे मैं और भी सारी चीजें क्या कर रहा हूं, एलैबोरेट कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन है आपके सामने, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि चीनी के मूल्य 12 रुपए से बढ़कर 18 रुपए हो जाता है, तो हम अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर लेंगे जिससे आपका खर्चा वही रहे, यानी खर्चे में चेंज नहीं जाता है और आपका प्राइस क्या बन गया है। देखिएगा जरा ध्यान से कि आपका 12 रुपए पहले था, लेकिन अब कितना बन गया भाई 18 रुपए बन गया, यानी कितना छेड़खानी हुआ, कितना चेंज हुआ। तो यहाँ पे 18 में से यदि आप 12 माइनस करेंगे यानी 6 रुपए का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। और मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट में बताया, मैंने क्या बताया कि वृद्धि यानी जितना बढ़ा या घटा एंड डिवाइडेड बाय फाइनल प्राइस, और फाइनल प्राइस कितना है भैया 18 रुपए हो गया। तो यहाँ पे परसेंट जो आपका क्या है कंजम्पशन में कमी होगा, यानी परसेंट जो कमी होगी कितना, किसमें, कमी इन किसमें, खपत में। तो जो खपत बराबर परसेंट किसमें कमी होगी तो बराबर हो जाएगा, यानी कितना चेंज हुआ 6 डिवाइडेड बाय फाइनल प्राइस कितना हो गया 18, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे आपका 100। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया, तो यहाँ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ भाई, आपका कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब है
33 एंड 1/3% आपको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन पे कभी करना पड़ेगा, जिसके भी यहाँ पे आपका खर्चा क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, समझ पाए होंगे उम्मीद करता हूँ। देखिएगा इसके भी यहाँ पे और एक अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। तो और देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा जरा ध्यान से। चीनी का मूल्य 24 रुपए पर केजी से घटकर आपका 20 रुपए पर केजी हो जाता है, तो हम अपनी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा लेंगे जिससे आपका खर्चा क्या हो जाए, वही रहे। तो देखिए थीम को समझना है, यानी पहले जो प्राइस था वो कितना था, 24 रुपए पर केजी था। कितना रुपए पर केजी था, 24 रुपए पर केजी था। अब जो बन गया है वो 20 रुपए पर केजी बन गया, यानी कितना जो प्राइस में छेड़खानी हुआ, तो आप समझदार हैं भाई, यानी कितना डिफरेंस आया इन दोनों में। तो 24 अगर -20 करेंगे तो भाई कितने रुपए का डिफरेंस है, यानी आपका 4 रुपए पर केजी का आपका डिफरेंस है। एग्री है नोट, कितने रुपए का डिफरेंस है, 4 रुपए का डिफरेंस है। कितना, 4 रुपए का आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, आप देखिएगा जब प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी ज्यादा आएगी, तो ज्यादा जब आएगी क्वांटिटी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। और कितना वृद्धि होगी, यानी परसेंट, यानी खपत में कितना प्रतिशत हुआ, खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको समझना है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने अभी आपको जस्ट बहुत सारे क्वेश्चन के बिहार पे मैंने बताया कि यानी आपका चेंज कितना हुआ, यानी 4 रुपए का चेंज हुआ, लेकिन फाइनल प्राइस कितना हो गया आपका, 20 आपका फाइनल प्राइस हो गया। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से देखिएगा 4 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे 4 से मैंने कैंसिल किया भाई, कितना आ गया, यानी 100 डिवाइडेड बाय आपका कितना हुआ 5, तो आपका कितना आंसर आ गया, यानी 20% आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंजप्शन में वृद्धि करनी पड़ेगी, जिसके बिहाफ पे आप क्या कर पाएंगे, उस क्वांटिटी का यानी चीनी का पूरा एंजॉयमेंट ले पाएंगे। ठीक है, आई होप कि समझ पा होंगे। ठीक है, चलिए इसके बिहाफ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए रीड करिए इसका ध्यानपूर्वक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो खर्चा भी आपका क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है। यदि परिवार का शुरुआती खपत कितना था, 10 केजी था, तो आपको नया खपत आपको बताना है कि पर केजी कितना होगा। तो देखिएगा, समझिएगा पहले बहुत ध्यानपूर्वक। हमने माना कि जो चीनी का शुरुआती में आपकी जो मूल था, आपने माना कि जो चीनी का मूल था, चीनी का मूल था, वो मूल मान लिया कि कितना था, 100 था। ठीक है, तो जब 100 रुपीज पर केजी था, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, 100 रुपीज पर केजी था, मैंने मान लिया कितना था, 100 रुपीज पर केजी, लेकिन शुरुआती दौर में कितना खपत हो रहा था, 10 केजी का। तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, कुल खर्चा कितना आएगा भाई, कुल जो खर्चा है, यानी खर्चे पे यानी टोटल एक्सपेंडिचर पे बात करें तो कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका इसका मतलब है कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 1000 रुपए खर्च हो रहा था। एग्री है नोट, ठीक है, यहाँ तक शायद सभी को परिवादी समझ पाए होंगे कि चीनी का जो मैंने प्राइस माना वो 100 माना पे, लेकिन अब जो है वहां पे कितना खपत हो रहा था, 10 केजी। जब 1 किलो चीनी का जो प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो 10 का कितना होगा, आपने निकालिए 1000। ठीक है, अब देखिएगा खर्चा कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो अब न्यू जो खर्चा होगा, न्यू जो आपका खर्चा होगा वो कितना होगा भाई, वहां पे 10% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर 1000 रुपए का 10% इंक्रीमेंट बढ़ा के निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 110। तो यहाँ पे जो आपका बन के आया वो कितना आ गया, 1100 रुपए। अब जो नया खर्चा आ गया भाई कितना आ गया, यानी 1100 रुपए खर्च हो रहे। लेकिन अब भाई पहले जो है चीनी का प्राइस भी बढ़ गया, चीनी का प्राइस पहले क्या था, 100 था, अब 100 ना होकर के भाई कितना बन गया आपका, 20% बढ़ा तो कितना बन गया भाई, 120 रुपए। बात क्लियर है। तो आप देखो जरा, यानी 1100 रुपए हमारा कुल खर्चा हुआ, लेकिन 1 किलो चीनी का दाम, अब नए की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में कितना है, 120 रुपए। तो यानी कुल चीनी का दाम कितना था, कुल कंजम्पशन कितना था, कुल खपत कितना था आपका, कुल खपत है आपकी 1100 रुपए। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट आपका जो वर्तमान में चीनी का मूल्य क्या है, चीनी का मूल्य क्या है, चीनी का जो मूल्य है आपका, यानी 20% बढ़ने के बाद कितना हो गया, 120। तो यहाँ पे 120 देखिएगा जरा ध्यान से, 120 रुपीस बराबर कितना भाई, 1100 रुपए के। यहाँ से आपको क्या निकालना है, खपत निकालना है, कितना खपत हुआ। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे 1100 रुपए को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 120 से। तो आपको ये बात पता चल रही है कि देखिए 12 8 96, 12 नंबर कितना हो जाएगा, 108।
कितना हो गया 12 नंबर 108 यानी 2 बचा यानी पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे 12 कम 12, ठीक है, फिर बचा और 12 7 12 5 7 12 6 72 12 7 84, तो आपका कितना आ जाएगा, इतना केजी आपका कंजप्शन होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ पाए होंगे कि अब जब चीनी का प्राइस में वृद्धि हो गया था, जिसके बिहाफ पे पहले 10 केजी कंजप्ट हो पा रहा था, अब कितना कंजप्ट कर पा रहे हैं आप, 9.17 केजी आप कंजप्ट कर पा रहे होंगे। आई होप कि पूरी तरीके से इस बात को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन आपके सामने है, समझिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा क्या है, पहले इस चीज को अच्छे से रीड करें। चीनी के मोल में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 100 रुपए में 4 केजी चीनी ज्यादा खरीद लेता है, तो बताइए कि वर्तमान में चीनी का मूल्य क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको बेसिक मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जो लिखा गया है चीनी के प्राइस में कितने परसेंट की कमी हुई, यानी 20%। जब 20% की कमी हुई तो तब 4 केजी चीनी ज्यादा आई, ना तो 20% की कमी होती और ना ही 4 केजी चीनी ज्यादा आती। तो इसका मतलब है जो इफेक्ट आ रहा है किस पे आ रहा है, 20% के बिहाफ पे 4 केजी पे आ रहा है, यानी 20% इक्वल वैलेंट क्या हो जाएगा, 4 केजी की। एग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 1% इक्वल वैलेंट ऑफ कितना हो जाएगा, 4/20। तो यहाँ पे 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से मैंने ब्रेक किया तो आपका आ गया। तो आपको रिसेंटली यानी एट प्रेजेंट कितने केजी चीनी आ रहा है भाई, 20 केजी चीनी आ रहा है। और यदि प्राइस में कमी नहीं होती तो ये 20 केजी चीनी ना आ करके यहाँ पे 4 केजी कम आती, इसका मतलब पहले कितनी आती, 16 केजी आती। समझ पाए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा, यानी 20 केजी चीनी का जो दाम है वो कितना है, 100 रुपए है, यानी 20 केजी इक्वल वैलेंट जो हो जाएगा आपका कितना है भैया, 100 रुपए में ही खरीदी जा रही है। तो 1 केजी का जो दाम होगा वो कितना होगा, 5 रुपये होगा पर केजी। एग्री या नॉट। तो आपसे वर्तमान ही पूछा गया है, पहले का नहीं पूछा गया। इन केस यदि आपसे पहले का पूछा जाता तो आप क्या बोलते भाई, अभी जो रिसेंटली आ रहा है भाई कितना केजी आ रहा है, 20 केजी, जो कि 4 केजी बढ़ा हुआ आ रहा है। और यदि आपका ज्यादा का आता तो पहले कितना था भाई, 20 माइनस आप 4 कर देते तो भाई कितना आ जाता, 16 केजी आता। और जो 16 केजी का जो दाम है वो कितना होता भाई, 100 रुपए ही होता। तो 1 केजी का जो दाम हो जाता कितना, 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता, 16। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 4 जा 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 6 एंड बचेगा 1/4। इतनी रुपीस आपका पर केजी आपका पहले प्राइस था और अब देखिए कितना हो गया है, 5 रुपए। इसका मतलब प्राइस में क्या हुई, कमी हुई। देख लीजिएगा पहले 6 सही 1/4 रुपए पर केजी था, लेकिन अब प्रेजेंट में कितना है, 5 रुपए पर केजी है। इसका मतलब है कि प्राइस में कमी हुई। बात क्लियर है, आई होप कि समझ पाए होंगे। इसका अल्टरनेट मेथड कह दें तो आपको मैं फ्रैक्शन के बिहाफ पे भी बता सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। आपको मैं बताता हूं फ्रैक्शन तोड़ करके कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया कि जहां पे भी परसेंटेज देखे आप उसको पकड़ लीजिएगा तुरंत। यहाँ पे यदि आप 20% को फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या है कि भाई पहले 5 का प्राइस अब क्या हो गया, एक आपको एक कमी हो गई, यानी एक कमी की वजह से ही आपका क्या है, 4 केजी चीनी ज्यादा है। तो 1 बराबर कितना आ गया भाई, 4 केजी की। बात क्लियर है। तो आपका इसका मतलब 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर 20 केजी, ठीक है। तो 20 केजी जो अभी आ रहा है वो कितने रुपए में आ रहा है, 100 रुपए में आ रहा है, यानी 20 केजी जो इक्वल वैलेंट हो जाएगा कितना, 100 रुपए के। तो 1 केजी का जो दाम होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 5 रुपए के। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहाफ पे भी मैं समझाने की 3 देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड किया जाए। देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक आदमी 600 रुपए में ही 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। यदि प्राइस बढ़ा जिसके वजह से 10 केजी चीनी कम आया, तो बताइए कि वर्तमान में चीनी का मूल्य क्या है। तो मैं आपको फिर से एक ही बात पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो 25% की वृद्धि ना होती और ना ही आपकी ये 10 केजी चीनी कम आती, जो आपका इफेक्ट आ रहा है वो कौन डाल रहा है भाई, 25% की वृद्धि। तो इसका मतलब 25% बराबर कितना है भैया, यानी 10 केजी, ठीक है। कितने केजी की, 10 केजी की।
तो 1% इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 25। तो आपको क्या चाहिए 100% इक्विवेलेंट ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ से आपने कैंसिल किया तो कितना आ गया भाई 40 केजी। यानी आपका जो है प्राइस बढ़ जाने के बाद अब कितना आ रहा है भाई 40 केजी चीनी आ रहा है। और यदि प्राइस नहीं बढ़ता, जो 10 केजी चीनी कम आ रही है इसका मतलब ज्यादा आती। तो पहले कितना था, अगर इस पे बात करें जो पहले की बात करें तो पहले भैया 40 केजी ना आकर के 10 केजी ज्यादा था। तो यहाँ पे पहले तो कितना था भैया 50 केजी आता। बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो 40 केजी का जो दाम है वो 40 केजी का जो दाम है वो कितना भाई 600 रुपए है। कितना है 600 रुपए। तो 1 केजी का जो दाम होगा वो 600 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 15 रुपए पर केजी हो जाएगा। वर्तमान में यदि आपसे प्राइस कोई पूछे तो इसका जो प्राइस होगा कितना हो जाएगा 15 रुपए पर केजी होगा। फिर लेकिन यदि आपसे पहले का दाम पूछता तो 50 केजी जो आ रही थी चीनी कितने रुपए में आ रही थी भाई 600 रुपए में। तो 1 केजी कितना आता भाई, यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाय 50 करते तो इसका मतलब कितना आता भाई 12 रुपए पर केजी पहले चीनी का प्राइस होता है। एग्री या नॉट, देखिएगा जरा ध्यान से। पहले 12 था लेकिन वृद्धि हो गई 25%, तो कितना बन गया आपका 15 रुपए पर केजी। तो आई होप उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसी को फ्रैक्शन के बिहाफ पे भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में आप इसको क्या करेंगे भाई 25% को आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है। तो यानी पहले प्राइस था कितना 4, अब 1 यूनिट क्या हो गया बढ़ गया। तो इसका मतलब है क्या हो गया 5। लेकिन 1 यूनिट बढ़ने की वजह से वो कितना 10 केजी चीनी कमाया। तो इसका मतलब 1 यूनिट जो बराबर है वो किसके भैया 10 केजी के बराबर है। तो 4 यूनिट बराबर जो हो जाएगा कितने केजी के 40 केजी के हो जाएगा। तो जबकि 40 केजी का जो दाम है वो कितना है भैया 600 रुपए है। तो 1 केजी का जो दाम हो जाएगा वो 600 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 40 का मतलब कितना बनेगा 15 रुपए पर केजी आपका क्या हो जाएगा प्राइस हो जाएगा। बात ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। और यदि आपसे पहले का पूछता तो 50 केजी बराबर किसके कर देते आप 650 के कर देते तो 1 केजी का आपका दाम आ जाता 12 रुपए पर केजी। ठीक है। उम्मीद करता हूं पूरी तरीके से आप समझ पाए होंगे। ठीक है।